देखिए आइए हम लोग समझते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्य, माध्यक और बहुलक सब कुछ बताया जाएगा, धीरे धीरे सब सूत्र के साथ ही बताएंगे। अब समझिए इसको, देखिए थोड़ा सा इसमें तो थ्योरी बताना पड़ेगा आपको। देखिए समझिए, बताएगा पहले निकालना है माध्य। माध्य के निकालने की कुल 3 विधि होती है। केंद्रीय पूछा ना कि केंद्रीय प्रवृत्ति के कुल कितने माप है, केंद्रीय प्रवृत्ति के कुल कितने माप है, तो माध्य, माध्यक, बहुलक। मीन मीडियन का होता है मोड। केंद्रीय प्रवृत्ति के कुल कितने माप है, 3। माध्य, माध्यक और का होता है बहुलक। माध्य, माध्यक, बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति के सबसे 3 माप है। उससे पूछा ना कि सबसे उपयुक्त माप कौन है, केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माप कौन है, तो पूछा ना कि कौन है, तो माध्य। केंद्रीय सेंट्रल टेंडेंसीज को कहता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माप कौन सा है, तो माध्य। उसका माध्य, माध्यक और का होता है बहुलक। ये वर्गीकृत आंकड़ा, वर्गीकृत आंकड़ा कहने का मतलब जिसमें कुछ अंतराल दिया गया, देखिए लिखा है क्लास इंटरवल। इसमें किसी मान को मतलब पूछा ना कि उसको मतलब एग्जैक्ट ना बताकर उसको अंतराल के रूप में होता है। जिससे मान लीजिए कि टेस्ट मेरा 8 नंबर, तो मतलब ना कि 5 से 10 के बीच है, ऐसे बोल सकते हैं, उसी को कहते हैं अंतराल, इंटरवल। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ये अंतराल दिया गया है। अंतराल जो होता है ना उसी को, जिसे इसको अंतराल में दिखाया कितना हो चाहिए इसमें बताया जाएगा। इस सवाल में 2 को दिया रहेगा, पहले अंतराल दिया रहेगा, उसके बाद का बारंबारता दिया रहेगा। पहले वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल को किससे, सी आई से। अब पूछना कि बारंबारता दिया है तो बारंबारता को किससे, बारंबारता को एफ आई से। बाकी सब आपको निकालना है, बारी बारी से समझाया जाएगा धीरे धीरे। पहले थोड़ा सा उदाहरण बता रहे हैं तब आपको बताया जाएगा। देखिए समझिए, हम पहले बताना कि माध्य निकालने की, माध्य निकालने की कुल कितनी विधि है, 3। माध्य निकालने की कुल 3 विधि है। उसमें से पहले होता है ना कि प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का सूत्र होता है, प्रत्यक्ष विधि का सूत्र होता है माध्य x बराबर, माध्य को किससे, x बार से। पहले यहाँ समझना है तब इसको मिटाएंगे। माध्य x बराबर होता ना कि सिग्मा एफ आई एक्स आई, अब बटा में कितना, सिग्मा एफ आई। अभी आपको थोड़ा सा डायरेक्ट बताया जा रहा है जिससे तुम आपको क्लियर हो जाए जल्दी। देखिए माध्य बराबर होता है माध्य x बराबर सिग्मा एफ आई इंटू कितना, एक्स आई, अब बटा में कितना, सिग्मा एफ आई। इस सिग्मा जो है ना, सिग्मा एक ग्रीक शब्द है, सिग्मा का एक ग्रीक शब्द है। सिग्मा एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है जोड़ना, जिसका अर्थ क्या होता है, योग, जिसका अर्थ होगा योग। सिग्मा एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, योग। सिग्मा एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है जोड़। अब देखिए बोला कि एफ आई को कहते हैं फ्रीक्वेंसी, मतलब बारंबारता है। एफ आई को क्या कहते हैं, बारंबारता। यहाँ मतलब कि एक्स आई मतलब वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह की जगह तना कि देखो ये वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, ये क्या है, उच्च सीमा। वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, वर्ग अंतराल की कितना, उच्च सीमा। तो उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर 2 से भाग देना। वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है ना, वर्ग चिन्ह बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा में कितना, 2। लिखवाने जगह बहुत डिटेल से हम एक ही क्वेश्चन में सब बताने की कोशिश कर रहे हैं। समझिए, वर्ग चिन्ह मतलब होता है ना कि निम्न सीमा उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा में कितना, 2। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा में कितना होता है, 2। अब समझिए एक्स है एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब बारंबारता और वर्ग चिन्ह को आपस में गुणा करके क्या करना है, जोड़ना है। इसका मतलब ये हुआ है। और सिग्मा एफ आई मतलब बारंबारता के कुल ही सभी बारंबारताओं का क्या होगा, योग। इससे समझिए, इससे मान लीजिए कि हम यहाँ लिख दे रहे हैं पहला सूत्र लिख रहे हैं माध्य x बार बराबर, माध्य x बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, बटा में कितना, सिग्मा एफ आई। ये पहला सूत्र हो गया जिससे हम माध्य निकाल सकते हैं। ठीक, आसानी से माध्य निकाला जा सकता है इसे। अब देखिए समझिए, ये माध्य निकालने के लिए अब दूसरा फॉर्मूला आता है ना, माध्य दूसरा का है माध्यक, मीन मतलब मीन मीडियन। अब समझिए, देखिए यहाँ बताया ना कि माध्यक, इसको समझना आपको बहुत जरूरी है। ये हम समझते हैं कि आप लोग आता होगा तभी सवाल बनाया जा सकता है। एक ही क्वेश्चन में सब बताने की कोशिश करें। अब समझिए, देखिए माध्यक जो होता है ना, माध्यक बराबर एल प्लस n बाई टू माइनस सी एफ बटा में एफ, सी एफ बटा में एफ इंटू कितना होता है, एच। अब एच क्या है इसके बारे में समझ जाएंगे तो समझिए क्वेश्चन आसानी से बनाया जा सकता है। अब देखिए सबसे पहले समझना कि n/2 क्या है। n/2 जो है ना कि माध्यक जो पूछा ना कि सब बारंबारता को जोड़ना है, सभी बारंबारताओं के योग से n/2 करना है। n मतलब सभी बारंबारताओं को जोड़ना है, और जोड़ने के उससे बड़ी, उसके निकटतम जिससे मान लीजिए कि आ गया, जिससे समझिए n/2 जो है ना, n/2 को क्या कहते हैं, इसको माध्यक वर्ग कहेंगे। n/2 को क्या कहेंगे, माध्यक वर्ग। और जो माध्यक वर्ग समझ गया, समझे कोई माध्यक निकालने में थोड़ा सा परेशानी नहीं हुआ। n/2 को कहते हैं माध्यक वर्ग, n/2 को क्या कहते हैं, माध्यक वर्ग। इसका कहने का मतलब ये होता है ना कि माध्यक जो है ना n/2 से बड़ी, n/2 से क्या होना चाहिए, बड़ी, n/2 से बड़ी निकटतम मान, n/2 से बड़ी निकटतम मान को कहता है माध्यक वर्ग। आज माध्यक वर्ग निकल जाएगा तब माध्यक वर्ग से हम उसको पूरा कर देंगे। माध्यक वर्ग के जो एल होता है ना, एल यहाँ समझिए ये माध्यक वर्ग है। n/2 को क्या कहते हैं, माध्यक वर्ग, इसके निकटतम बड़ी होनी चाहिए। जो एल है ना, एल इसको कहते हैं माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। धीरे धीरे समझते जाइए, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, इसको क्या कहते हैं, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। n/2 हो गया। अब देखिए सी एफ कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, सी एफ का फुल फॉर्म क्या था, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको कहते हैं ना संचयी बारंबारता, इसको क्या कहता है, संचयी
संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता कैसे निकलता है इसको बताया जाएगा। अब समझिए उसके बाद पूछा ना कि एच क्या है। एच मतलब वर्ग माप। एच मतलब को क्या कहते हैं, वर्ग माप। मतलब पूछा ना कि निम्न सीमा और उच्च सीमा, निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच कितना अंतर है। मतलब एच बराबर होगा ना कि उच्च सीमा माइनस कितना, निम्न सीमा। एच बराबर कितना होगा, उच्च सीमा माइनस कितना, निम्न सीमा। ये माध्यक है। माध्यक का पहले सूत्र याद रखिए, माध्यक बराबर एल प्लस एन बाई टू माइनस सी ए बाई एफ इंटू कितना, एच। तो एल है का है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। एन बाई टू जो ना माध्यक वर्ग है। एन बाई टू से ठीक बड़ी संख्या को माध्यक वर्ग कहते हैं। माध्यक वर्ग हो गया। सी एफ मतलब संचयी बारंबारता। सी एफ मतलब क्या होगा, संचयी बारंबारता। अब समझिए देखिए एच, एच जो है ना वर्ग माप है। मतलब उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर को कहते हैं वर्ग माप। और जो एफ है ना, एफ को क्या कहते हैं, बारंबारता। जो एफ लिखा गया क्या है, बारंबारता। माध्यक वर्ग की बारंबारता, इसी को क्या कहते हैं, बारंबारता। अब समझिए इसमें से कुछ नहीं, खाली सूत्र याद रखना चाहिए। इसको किसको क्या कहते हैं इतने ध्यान रखना है। इसके ध्यान रखने के बाद आपको आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए सुनिए, ये बताएगा ना कि माध्यक ये बताएगा ना कि माध्यक का सूत्र क्या हुआ, माध्यक बराबर एल प्लस एन बाई टू, एल प्लस कितना, एन बाई टू माइनस सी एफ बटन कितना, एफ इंटू कितना होगा, एच। ये माध्यक वर्ग है। दो सूत्र हम लोग समझ गए, बताया जाएगा आसानी से, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए माध्य एक्स बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई, और माध्यक बराबर कितना, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी ए बटा में कितना, एफ इंटू एच। अब देखिए एक और है बहुलक, जिससे हम लोग आसानी से उसका आगे बता सकते हैं। इसको मिटाते हैं। देखिए समझिए सूत्र आपको याद होना चाहिए तभी आपको समझ में आएगा। देखिए समझिए लिखा गया ना बहुलक। बहुलक होता है ना जो सर्वाधिक चर वाले बारंबारता मान को कहते हैं बहुलक। जो बहुलक होता है ना, जो ज़्यादा बड़ा आंकड़ा आता है उसी को कहते हैं बहुलक। इसमें से जो ज़्यादा बड़ा उसी को क्या कहेंगे, बहुलक। अब समझिए जो बहुलक होता है ना, अवर्गीकृत आंकड़ों में जो होता है ना, जो ज़्यादा बड़ा था उसी को कहते हैं बहुलक। ऐसे को बहुलक का भी सूत्र है ना, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस कितना, 2 माध्य। जब माध्यक आपको दिया गया तब उसको सूत्र का यूज किया। अब समझिए यहाँ समझिए बताया गया ना कि बहुलक का सूत्र बता रहे हैं, बहुलक बराबर, बहुलक जो था ना, बहुलक बराबर था ना कि एल प्लस एफ वन माइनस कितना, एफ जीरो बटा में 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस कितना, F2 इंटू कितना होता है, एच। ऐसे याद कर लिया जाता है कैसे, 10 1 2। देखिए 10 100 कितना, 2, इसको जीरो से बना। एल प्लस F1 माइनस F0, 2f1 माइनस F0 माइनस कितना, F2। अब समझिए ये एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2f1 माइनस F0 माइनस कितना, F2 इंटू कितना, एच। एल क्या है तो बहुलक वर्ग। अब देखिए इसमें समझना कि बहुलक वर्ग किसे कहते हैं। इसमें यही समझना है कि बहुलक वर्ग, जो बहुलक वर्ग समझिएगा समझ जाएगा। बहुलक वर्ग, जो बहुलक वर्ग होता है ना, बहुलक वर्ग जो ज़्यादा बढ़ाता है, इसमें समझिए जो ज़्यादा बढ़ाएगा उसी को क्या कहते हैं, बहुलक। इसमें देखना कि कौन बड़ा है, जो बड़ा मान होगा वही क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा। जो बहुलक वर्ग हो जाएगा। एल जो होता है ना, एल बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग समय लगा रहेगा, बहुलक वर्ग की कहाँ, निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की कौन है, निम्न सीमा। F1 आप सोचिए यहाँ की देखिए, पहले आएगा यहाँ कितना, 1, मान लीजिए कि 1 है। 1 के पहले का आएगा 0, और 1 के बाद का आएगा 2। 1 के पहले 0 आता है और 1 के बाद का आता है 2। 1 के पहले 0 और 1 के बाद कितना, 2। अब समझिए कि मान लीजिए कि F1 है और F0 हो जाएगा, आई कितना होगा, F2। समझने के लिए मैंने पहले F1 आएगा, F1 से ठीक पीछे जाएंगे, मतलब ऊपर, ठीक। जिस मान लीजिए कि EF है तो इसके EF1 है तो इसके ठीक ऊपर का होगा F0, और इसके ठीक बाद का होगा F2। मतलब ये कि F1 है, कितना है, F1 का मान 1। तो 1 के पहले का आएगा 0 और 1 के बाद का आएगा, 1 के बाद आएगा 2। इसलिए अब देखिए समझ, एल जो है ना, एल बहुलक वर्ग की का है, निम्न सीमा। जो F1 है ना कि बहुलक वर्ग की बारंबारता है, बहुलक वर्ग की का है बारंबारता। F0 है ना, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की वर्ग की बारंबारता है, ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। अब समझिए इससे मान लीजिए कि F2 है, F2 का होगा, F2 बोला कि बहुलक वर्ग के ठीक बाद बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की क्या होगी, बारंबारता। और जो H है वही, H जो है ना वर्ग माप है, उच्च सीमा माइनस कितना, निम्न सीमा, इसको क्या कहते हैं, वर्ग माप। अब देखिए समझिए, केवल सूत्र आपको याद हो गया तो मतलब समझिए कि तीनों सवाल बना सकते हैं। 5 नंबर का वो कन्फर्म वही करेगा, बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज़्यादा भी है। समझिए बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 बराबर 2f1 माइनस F0 माइनस कितना, F2 इंटू कितना, एच। बहुलक वर्ग से जो ज़्यादा बड़ा आएगा उसी को कहते हैं बहुलक वर्ग। एल बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, F1 का है बारंबारता, F0 का है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F2 का है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। एच क्या है, एच वर्ग माप है। वर्ग माप किसे कहते हैं, उच्च सीमा माइनस कितना, निम्न सीमा। अब इसको यहाँ सूत्र लिख दे रहे हैं, तब हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे, एक उदाहरण से आपको समझा जाएगा। आप समझिए, देखिए यहाँ पे लिख दे जाना कि बहुलक बराबर कितना होगा, बहुलक बराबर एल प्लस
F1 मतलब 10 102 अभी बताया गया आपको, भूलना नहीं है। F10 F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस कितना F2 इंटू कितना हो जाएगा H। इतना आपको याद होना चाहिए, बाकी सब देखिए अब समझिए। अब समझने वाला चीज़ है, ध्यान समझिए। अगर इस आकृति को हम लोग, इस जो डायग्राम देखेंगे इसको हम लोग पूरा कर लेंगे, बाकी धीरे धीरे एक एक सवाल बना लेंगे। अब देखिए समझिए, बहुत ही आसान है, आपके एग्जाम में जरूर आता है। देखिए समझिए, ये बताया गया ना कि सबसे पहले ये देखिए समझिए, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये वर्ग अंतराल है, ये क्या है बारंबारता है, ये वर्ग अंतराल है, ये क्या है बारंबारता है। अब वर्ग अंतराल बारंबारता दिया गया है, वर्ग अंतराल बारंबारता दिया गया है। और समझिए पहले आपको वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है, वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है ना कि देखिए ध्यान समझिए, वर्ग चिन्ह जो होता है उसका सूत्र होता है कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा में कितना 2, मतलब xi का मान निकालना है तो निम्न सीमा प्लस कितना उच्च सीमा, निम्न सीमा प्लस कितना उच्च सीमा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा में कितना हो जाएगा 2, निम्न प्लस उच्च बटा में कितना 2। तो आप समझिए 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 का आधा करेंगे कितना 5, 10 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 5। अब इसमें 10 देखिए वर्ग माप कितना, 10 में से 0 घटाएं तो 10, 20 में से वर्ग माप मतलब उच्च वर्ग एच का मान जो होगा ना उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाना, तो देखिए कितना बड़ा 10 में 20 में से 10 घटाएं कितना 10, तो इसमें 10 आप जोड़ते जाइए। अब देखिए 10 में 5 जोड़ें तो 15 10 कितना हो जाएगा 25 10 कितना 35 10 45 10 55 10 65 10 कितना 75 और 75 10 85। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एवं कितना होगा 10, मतलब कितना 85 10 95, आपका हो जाएगा 95। अब देखिए समझिए, अब इसमें देखिए ई वर्ग चिन्ह में किसी को दिक्कत है बताइए। आप समझिए निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा में कितना 2, इसको जोड़ा गया है 10 का आधा कितना 5, अब इसमें 10 जोड़ा गया है तो कितना हो जाएगा 10 में जोड़ेंगे तो 15 से 25 10 35, सब में 10 जोड़ा गया है। ठीक, अब इसके सामने अब देखिए संचयी बारंबारता, इसको ध्यान से आपको सुनना। संचयी बारंबारता जो बेचारा की बारंबारता है ना, जो बारंबारता कोई पैसे जो ज़्यादा बड़ा तो बारंबारता, तब बारंबारता को आपको जोड़ते जाना है, बारंबारता को क्या करना है जोड़ना है, ठीक ऊपर से जोड़ते जाना है। देखिए 5 एकम कितना होगा 5 जोड़ते जाएंगे, तब 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 में ऊपर कुछ नहीं तो 0 जोड़ेंगे तो 5 एकम कितना हो जाएगा 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 3 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, अब 12 में 3 जोड़ेंगे तो कितना 15, अब 15 में जोड़ देंगे कितना 3 तो 15 3 18 में 4 जोड़ेंगे तो कितना 22 में 7 जोड़े तो 29 में 9 जोड़े तो 38 में 8 जोड़े तो 40 6 कितना 46, ये कितना हो जाएगा 46। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एगो कितना हो जाएगा 46। एक बार 3 से 5 3 8 8 4 कितना 12 12 3 15 15 और 3 18 18 4 22 22 7 29 7 हो जाएगा कितना 29 से 7 30 36 होगा ना 36 और 36 बताया जाएगा 36 8 कितना 36 और 4 40 और कितना 44। अब देखिए समझिए, ये बताएगा ना कि एफ आई इंटू कितना एक्स आई, इसमें आप एफ आई में एक्स आई से क्या करना है गुणा, एफ आई में एक्स आई से क्या करना है गुणा। अब देखिए समझिए ध्यान से, एफ आई में एक्स आई से क्या करना है गुणा। अब देखिए 5 में एफ आई यहाँ है एक्स आई यहाँ है, तो 5 में 5 से गुणा तो 5 5 25, 5 5 कितना होगा 25, तो यहाँ लिख देंगे 25 हो गया। 15 में 3 से होता 15 3 45, 15 3 कितना हो जाएगा 45, 15 3 45, 25 चौका कितना हो जाएगा 100, 25 चौका कितना 100, 25 चौका कितना होगा 100, अब उसके बाद पीछे 35 3 105, 35 3 कितना हो जाएगा 105, अब 45 चौका कितना होता है 180, 45 चौका कितना 180, उसके बाद पूछना कि 55 में 7 से गुणा 7 5 35 की 5 7 5 35 और 3 कितना 38, 7 5 35 की 5 7 5 35 3 कितना 38, 65 में 9 से गुणा करता है 65 में 9 से गुणा तो 9 5 45 की 5 9 5 45 की 5, अब पूछना कि 6 9 6 54 और 5 कितना होता है 9 5 45 और 9 6 54 और 4 कितना 58। अब उसके बाद देखिए समझिए 75 7 5 35 की 5, उसके बाद आपको बताया जाना 7 5 35, देखिए ये बताइए इसको जोड़ना है सिग्मा, देखिए ये सब हो गया। अब 5 बताइए इस सब को जोड़ना है सिग्मा एफ आई, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, सिग्मा का मतलब होगा जोड़। अब इसको जोड़ना है 5 3 8 8 4 12 12 3 15 15 3 18 18 4 22 22 7 29 29 और 9 29 30 8 38 38 और 7 हो जाएगा 38 40 और 5 45 45 और 5 50 3 कितना हो जाएगा 53, आपका हो जाएगा 53। ये जोड़ने पर कितना है 53। अब समझिए इसको जोड़ना है तो लिखेंगे सिग्मा एफ आई इंटू कितना हो जाएगा एक्स आई,
सिग्मा एफ आई इंटू कितना एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स है, इसको जोड़ा गया है इसलिए सिग्मा एफ आई इंटू कितना एक्स आई। अब जोड़ते हैं, देखिए 5 5 10 5 15 5 चौका 20 5 5 25 5 छक्का 30 5 छक्का 30 की 0 हासिल 3। अब देखिए 2 4 6 6 8 6 14 14 8 14 26 2 22 22 8 30 30 9 39 39 1 40 5 कितना 45 45 3 48 हासिल कितना 4 हासिल हो गया 4। अब देखिए 1 1 2 1 3 3 3 6 6 5 11 11 5 कितना 16 16 4 20 3 23 23 4 कितना 27 मतलब कितना 27 80। अब समझिए, अब आराम आराम से बारी बारी से इसी को सवाल भी नहीं, ये सब अगर आपका बन गया तो अब समझिए कि इसमें कुछ है नहीं। अब आराम से आपको एक और सवाल बना, पहले बताया गया माध्य, हम बताएंगे पहले आपको कहा माध्य, यहाँ से आपको बता रहे आप समझिए, धीरे धीरे आप समझिए। यहाँ बताया जा रहा ना कि कितना माध्य। अब जो माध्य होगा ना उसको निकालने के लिए हम बता रहे हैं पहला, देखिए माध्य बराबर होता है ना, देखिए यहाँ बताइए माध्य एक्स बार बराबर माध्य, पहला सवाल माध्य एक्स बार बराबर, इस सूत्र लिख रहे हैं माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा, माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा, माध्य एक्स बराबर माध्य एक्स बार बराबर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू कितना सिग्मा एफ आई इंटू कितना एक्स आई, सिग्मा एफ आई इंटू कितना एक्स आई बटा में कितना सिग्मा एफ आई। अब सबका मान लगिए माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान कितना है 2780। अब बटा में कितना है सिग्मा एफ आई का मान कितना है, सिग्मा एफ आई का मान कितना है 53, सिग्मा एफ आई का मान कितना है 53। अब समझिए, देखिए बताया गया माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई है बटा में कितना है सिग्मा एफ आई। अब देखिए समझिए, यहाँ निकालते थे तो वहाँ दिखाई नहीं दिया इसमें, माध्य जो होता है ना माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू कितना एक्स आई है बटा में कितना सिग्मा एफ आई, माध्य एक्स बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा में कितना सिग्मा एफ आई। अब देखिए समझिए, माध्य एक्स बार बराबर आपको क्या होगा, माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान 2700 कितना 80, 2780। अब बटा में कितना हो जाएगा, बटा में आपका कितना है 53। आपका यही तो आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब समझिए 2780 और इसका कितना हो जाएगा बटा में 53। ये माध्य था, माध्य निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, ये पहले बारंबारता दिएगा, इसको वर्ग चिन्ह और क्या निकाला एफ आई इंटू एक्स आई, इस सभी को जोड़ देना है। अब इसको एफ आई इंटू एक्स आई को क्या करना है जोड़ना है, एक्स आई मतलब होता है निम्न सीमा प्लस सीमा बटा में कितना 2, ये हो गया आपका क्या माध्य। अब समझिए यहाँ 2 नंबर, ये तो पहला सवाल हो गया था आपका माध्य। दूसरा सवाल है ना आपका माध्यक, दूसरा सवाल है आपका कितना माध्यक निकालना है। अब माध्यक बराबर माध्यक एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अब बटा में एफ आई इंटू कितना होगा एच। अब देखिए समझिए, बहुत ही आसान है, अगर आप समझिएगा तब देखिए एन बाई 2 मतलब ध्यान सुनिए, एन बाई 2 माध्यक पर निकल गया था, आपका समझिए कि हम सब कुछ बना सकते हैं। देखिए माध्यक एन बाई 2 मतलब एन जोड़ने पर ही नहीं है, जोड़ने पर कितना है 53, जोड़ दिए हैं तो एन बाई 2 का मान कितना एन बाई 2 मतलब 53 बटा में 2 और 53 बटा में 2 जोड़ेंगे तो लगभग कितना द्वितीय है कितना 2 दूनी का 4, उसका 2 छक्का कितना 12 कितना 26 दूनी का 26 हो जाएगा 26 दशमलव कितना 5, 26 दशमलव कितना हो गया आपका 5। अब 26.5 है गया। अब इसमें देखिए ना निकटतम संचयी बारंबारता में आपको देखना ना कि माध्यक का संचयी बारंबारता अपना संचयी बारंबारता में आपको देखना कि कौन सा 26 से ठीक बड़ा, 26 से ठीक बड़ा और निकटतम बड़ा है, निकटतम होना चाहिए। अब देखिए इधर से देखेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, यहाँ देखिए ये 22 से छोटा हो जाएगा 26 है, तो 26 है तो देखिए ये 26 जो है ना ये आपका देखिए ये कितना बार थोड़ा सा तिरछा हो गया इधर उधर, देखिए समझिए कोई बात नहीं, यहाँ 29 है ना इसी को हमको घेरना है ठीक। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पर है, इधर से 1 2 3 4 5 6 इन होगा थोड़ा सा तिरछा हो गया 6 1 2 3 4 5 कितना 6। अब देखिए तो इसको ऐसे करना पड़ेगा आपको, देखिए ऐसे लेके जाना पड़ेगा, तिरछा हो गया थोड़ा सा। अब देखिए इसमें भी 7 1 2 3 4 5 6 यही होगा आपका 3 7, इससे उतना कोई मतलब है नहीं, इसमें छोड़ने दीजिए, इसको छोड़ने दीजिए इसमें। देखिए अब बताइएगा, देखिए इसमें बताएगा ना कि माध्यक निकला है, तो ये जो आपका जो लिखा गया ना ये क्या है माध्यक वर्ग, जो घेर दी इसको क्या कहते हैं माध्यक वर्ग। ये इसी से गया ना टेढ़ी लाइन चढ़ती हुई, तो बताना कि क्या है माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग देखिए माध्यक वर्ग, तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितना है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितना है आपका 50, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा एल बराबर कितना है, एल बराबर कितना है 50, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा तो इन्हें 50। अब देखिए क्या लिखा एन बाई टू का मान कितना है 26, एन बाई 2 का मान कितना है 26.5, एन बाई 2 का मान कितना है 26 दशमलव कितना 5, 26.5 है।
उसके बाद आपसे पूछा जाना कि बताइए CF मतलब संचयी बारंबारता। अब जो CF है ना, जो CF है माध्यक वर्ग की क्या है, माध्यक वर्ग से देखिए मैंने पूछा ना कि बारंबारता कितना है F, तो F का मान आपका कितना है, F मतलब दिया है आपको कितना, F मतलब यहाँ देखिए बारंबारता ना, यहाँ देखिए बारंबारता कितना है 4, F का मान कितना है 4, बारंबारता देखना है। CF माध्यक वर्ग के ठीक पहले, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, तो ये वाला संचयी बारंबारता कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा CF का मान कितना होगा, CF का मान होगा 22। अब देखिए अब सब कुछ निकल गया, एज का मान निकालना है, तो एज का मान निकालना है तो आप समझिए एज क्या होता है वर्ग में उच्च सीमा माइनस कितना है वर्ग पूछा ना कि एज जो होता है ना उच्च सीमा माइनस कितना निम्न सीमा, तो घटा दें कितना जाएगा 10। अब एक बार फिर से समझिए, इसको कहते हैं माध्यक, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को 50, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा एल है, एल का मान कितना 50, तो n/2 का मान कितना 26.5। पूछा ना कि बारंबारता, तो बारंबारता ही नहीं, बारंबारता में कितना है 4। अब इसका CF माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता कितना 22, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता 22। उसका बताना कि एज का मान कितना है, एज उच्च सीमा माइनस कितना निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा को क्या कहते हैं वर्गमाप, और वर्गमाप का मान कितना है 10। अब इसको आसानी से रख सकते हैं। अब देखिए इसको मिटा रहे हैं, आसान समझाने की कोशिश करें। देखिए जो माध्यक है ना, माध्यक इसमें खाली सब कुछ मान निकाल दिया, खाली आपको क्या उसमें रख देना। अब देखिए तो हम बताना कि माध्यक वर्ग सूत्र होता है ना कि माध्यक बराबर L प्लस था, L का मान कितना वहाँ से बताइए, L का मान कितना है 50, तो 50 हो जाएगा प्लस n/2 का मान 26 कितना है 5, n/2 का मान कितना है 26.5 माइनस CF मतलब 22। अब बटा में कितना हो जाएगा, बटा में F का मान कितना है 4 और इंटू एज का मान कितना है, एज का मान 10 है। और इसमें रख देना आपका आंसर हो जाएगा, देखिए 50 हो जाएगा प्लस, अब देखिए इसमें से घटा देंगे 22, 4.5 हो जाएगा, 4 कितना 5 और बटा में कितना 4 और गुने कितना हो जाएगा, गुना हो जाएगा आपका 10। अब देखिए इधर दशमलव हटेगा तो बटा में 10 आएगा, ये 10 से 10 खत्म हो गया। अब देखिए 45 बटा में कितना 4 देखिए 45 बटा में 4 तो मतलब हो जाएगा 50 और प्लस 4 एकम 4 फिर 4 एकम 4 1 44। अब इसका पीछे ना 1 बजे 4 दूनी का 8 फिर 4 5 20 तो जोड़ देंगे तो कितना है 61 कितना 25, इसको जोड़ देंगे तो 61.25 आपका का सही आंसर हो जाएगा। 61.25 आपका का है एकदम सही आंसर है। आप देखिए समझिए माध्यक बताएगा सिग्मा एफ आई एक सही बटा में सिग्मा एफ आई, माध्यक बराबर कितना L प्लस n/2 माइनस ये बटा इंटू एच। अब बताएगा ना कि L का है, L जो है ना माध्यक पर, इसमें रंग तरफ बहुलक जो बताया जाएगा बाद में आपको बताया, माध्य बताएगा और क्या बताएगा माध्यक। देखिए समझिए